गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक न्यू सीरीज हमें स्टार्ट करनी है। आज हमें स्टडी करना है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट ले रहे हैं और आज का जो टॉपिक है हमारे पास, हम E2 एलिमिनेशन ऑफ 1,1 डाई हैलाइड कंपाउंड से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे और वो इसमें भी हम शॉर्ट ट्रिक भी इसमें देखने वाला है। तो शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आप कैसे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ये भी हम स्टडी करेंगे। एंड E2 एलिमिनेशन ऑफ 1,1 डाई हैलाइड कंपाउंड के थ्रू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ये हमारा रहेगा लेक्चर नंबर फर्स्ट। देख लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास कोई स्टार्टिंग मटेरियल है, दे रखा है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। इसको ऑब्जर्व करने पे क्या दिख रहा है, दिस इज फिनाइल ग्रुप और ये आपका कार्बन नंबर 1 है और 1 नंबर कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन है, दोनों के दोनों ब्रोमाइड है। पहले स्टेप के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, बेस लेते हैं। तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो मोर एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, देखिए तो मोर एसिडिक प्रोटॉन, ये जो पर्टिकुलर 2 नंबर कार्बन है इसके ऊपर 3 प्रोटॉन्स है। इन 3 में से कोई एक प्रोटॉन बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओके, सपोज कीजिए बेस ने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद कार्बन प्रोटॉन बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे शिफ्ट होने से जो ब्रोमाइड है 1 नंबर कार्बन के ऊपर 2 ब्रोमाइड में से एक ब्रोमाइड गेट एलिमिनेट हो जाएगा आपका। दिस इज गेट एलिमिनेट। सपोज कीजिए ये वाला आपका एलिमिनेट हुआ। आपके पास क्या है, कार्बन 1 एंड 2, सॉरी जिसको मैं नाम देता हूँ 2 नंबर कार्बन 1 एंड 2 के बीच में क्या अभी आपके पास हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये हो गया आपके पास डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, 1 नंबर एंड 2 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बेसिकली क्या किया हमने, 1,1 डाई हैलाइड कंपाउंड के अंदर डाला बेस। बेस ने क्या, जहां पे हैलोजन था उसके नेबरिंग कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने से आपका E2 टाइप का एलिमिनेशन यानी कि फर्स्ट स्टेप के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होगी और आपको मिलेगा पहले डबल बॉन्ड। तो ये मिल गया, सपोज कीजिए ये मेरा मिला ए प्रोडक्ट। अब वापस से सेकंड इक्विवेलेंट, अगर हम सेकंड इक्विवेलेंट बेस यूज में कर रहे हैं, यानी बेस के अमाउंट ज्यादा है, एक इक्विवेलेंट बेस फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ एंड सेकंड इक्विवेलेंट बेस सेकंड स्टेप में यूज होगा। तो देखिए वापस से यहाँ पे आपके पास 2 प्रोटॉन देखने को मिलेंगे। दिस वन इज फर्स्ट प्रोटॉन एंड दिस वन इज सेकंड प्रोटॉन, सेकंड नंबर कार्बन पे। अगर हमने बेस लिया, वो भी बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, अगर हमने बेस लिया तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सपोज ये जो बेस है, ये आपका बेस है और ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको मैं हाईलाइट करता हूं। इसने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया। इससे क्या होगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने से ये वाला बॉन्ड आपका 1 एंड 2 के बीच में शिफ्ट होगा। ओके, एंड देन आपका जो 1 नंबर पे ब्रोमाइड है वो गेट एलिमिनेट हो जाएगा आपके पास। ये हो गया आपका एलिमिनेट। तो आपको 1 एंड 2 के बीच में आपकी क्या देखने को मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये देखिए 1 नंबर कार्बन एंड 2 नंबर कार्बन के बीच में अब हमें दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो बेसिकली हमने क्या किया, 1,1 डाई हैलो कंपाउंड के ऊपर बेस का यूज किया और बेस यूज करने से हमें पहले डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, देन ट्रिपल बॉन्ड। होना क्या चाहिए, यहाँ पे जो बेस की क्वांटिटी होनी चाहिए वो 2 इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर आप रिएजेंट 1 मोल ले रहे हो तो आपके पास बेस कितना होना चाहिए, 2 मोल होना चाहिए, तो जाके आपके पास ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर आप रिएजेंट 1 मोल ले रहे हो, बेस भी 1 मोल ले रहे हो, तो आपका डबल बॉन्ड ही फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है एग्जांपल, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। इसे मैं नाम देता हूं 1 नंबर कार्बन, ये रह गया हमारा 2 नंबर कार्बन। अब 1 नंबर कार्बन के ऊपर आपके पास 2 प्रोटॉन देखने को मिल रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना कि जिस कार्बन पे डाई हैलाइड है उसके नेबरिंग कार्बन पे 2 प्रोटॉन्स होने चाहिए। अगर 2 प्रोटॉन नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 प्रोटॉन्स है। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ 2 प्रोटॉन को पिंक कलर से। सपोज कीजिए, सॉरी हम लेते हैं पिंक। यहाँ पे 2 प्रोटॉन से, एक अप फेस में रहेगा एक डाउन फेस में, ये 2 प्रोटॉन से। हम बेस कितना यूज में ले रहे हैं, देखिए हाईलाइट करता हूं मैं बेस को भी, 2 इक्विवेलेंट बेस यूज में ले रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कितना बेस लेना पड़ेगा, 2 इक्विवेलेंट। और जो बेस है वो है एन ब्यूटाइल लिथियम, एक लिथिएटेड बेस है एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पहला बेस क्या करेगा, फर्स्ट बेस किसी एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए कि इसने इस H को एक्सट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या मिलेगा, 1 एंड 2 के बीच में पहले डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, जो सेकंड इक्विवेलेंट ऑफ बेस है वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ पे बच गया। ओके, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो लास्ट स्टेप में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड। जैसा कि मैंने प्रीवियस अभी आपको मैकेनिज्म में बताया, ऊपर वाला मैकेनिज्म की तरह ही है नीचे। तो हमारे पास क्या बन गया, 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया। 1 और 2 यहाँ पे मुझे फॉर्म हुआ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं दिस वन। इसे देखिए, ये हमारे पास स्टैटिक मटेरियल यहाँ पे दे रखा है, डाई हेलोजन है वो मिड वाले कार्बन के ऊपर है। अब इसके दोनों साइड देखिए, राइट साइड में CH3 है, लेफ्ट साइड में CH2 CH3 है। एंड आप एरो के ऊपर जो कंडीशन ले रहे हैं, कौन सा बेस ले रहे हैं, आप ले रहे हैं 2 इक्विवेलेंट ऑफ ट्राई इथाइल एमाइन एंड रिफ्लक्स कंडीशन है। एक केस ये है, और एक केस है अगर आप LDO बेस यूज में लेंगे तो यहाँ पे 2 केस बन रहे, तो मैं दोनों को हाईलाइट करता हूं पिंक कलर से, केस 1 एंड केस 2। दिस वन केस फर्स्ट एंड दिस वन इज केस सेकंड। ओके, देखिए मैं पहले केस फर्स्ट की बात कर लेता हूं, देन केस सेकंड के ऊपर स्टडी करेंगे हम। केस फर्स्ट में क्या हो रहा है हमारे पास कि हम ट्राई इथाइल एमीन बेस यूज में ले रहे। तो ट्राई इथाइल एमीन बेस क्या करता है, ये एक नॉन बल्काय बेस है। क्या करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन पिक करने की इसकी टेंडेंसी होती है। इट मींस अब हमारे पास अगर मैं कार्बन को नाम देता हूं, सपोज कीजिए दिस इज 1 नंबर, दिस 2 नंबर, दिस 3 नंबर, दिस 4 नंबर। तो 2 नंबर कार्बन के ऊपर डाइहैलाइड है, 1 नंबर टर्मिनल कार्बन है और इसके ऊपर 3 प्रोटॉन्स है, यानी कि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जबकि 3 नंबर कार्बन की बात करें, जिसे मैं हाईलाइट करता हूं येलो से, 3 नंबर पे 2 प्रोटॉन्स है और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है। एक लेफ्ट साइड में 4 नंबर कार्बन है और एक राइट साइड में 2 नंबर का कार्बन है। तो जो आपका ट्राईइथाइल एमीन है वो प्रोटॉन कहां से पिक करेगा, 3 नंबर के कार्बन के ऊपर जो प्रोटॉन है उसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा और पहले डबल बॉन्ड बनाएगा, और फिर सेकंड इक्विवेलेंट ऑफ बेस वापस से 3 नंबर के कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो आपको जो इंटरनल यानी कि यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यही इसकी सेलेक्टिविटी है। तो यहाँ पे अगर मैं नाम दूं, दिस इज 1 नंबर कार्बन, ये आपका 2 नंबर, ये आपका 3 और ये 4। तो 2 और 3 के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, जो कि इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड हम कहते हैं इसको। यहाँ पे मैंने इसका रीजन भी लिखा है कि ट्राईइथाइल एमाइन लेस बल्काय बेस है, एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम हिंडर साइड, और हिंडर साइड कौन सा, 3 नंबर का कार्बन है। अगर हम देखिए, अब हम केस सेकंड की स्टडी कर लेते हैं। अगर हम LDO बेस यूज में लेते हैं, LDO बेस क्या रहता है, बल्काय बेस रहता है, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइन। ओके, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल बल्काय बेस है, तो ये क्या करता है, टर्मिनल साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो टर्मिनल साइड कौन सा है, देखिए मैंने आपको 3 प्रोटॉन बताया, 1, 2 और 3। अब 2 के ऊपर तो डाइहैलाइड है, वहां से कोई प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। बचा कौन सा, 1 और 3 नंबर, मोर एसिडिक होंगे प्रोटॉन्स इनके ऊपर। अब 1 नंबर का जो प्रोटॉन्स है वो टर्मिनल प्रोटॉन है, वहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस आपका यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ओके, तो इसलिए 1 नंबर कार्बन के ऊपर प्रेजेंट प्रोटॉन को LDO बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो आपके पास अब जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा वो 1 और 2 नंबर कार्बन के बीच में फॉर्म होगा। तो ये आपका मिल जाएगा एल्काइन। मैं इसे हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, दिस वन इज टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। वापस से मैं इसको नेम दे देता हूं, दिस वन, ये आपका रहेगा 1 नंबर, दिस इज 2, दिस 3 एंड दिस 4। तो आपके पास जो टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड बना दिस वन। ओके, और क्योंकि टर्मिनल के ऊपर 3 प्रोटॉन थे और बेस हम 2 इक्विवेलेंट ले रहे, ओनली फॉर 2 प्रोटॉन ही एब्स्ट्रैक्ट होंगे, तो 1 प्रोटॉन बच जाएगा, इसलिए 1 नंबर कार्बन पे 1 प्रोटॉन आपके पास रिमेनिंग है। तो इस टाइप से हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कंसेप्ट भी लिखा है कि बल्काय बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है बेस की वो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या कार्बेनियन इंटरमीडिएट के अंदर फुल स्टडी की हुई है। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कार्बेनियन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसन्स को आप देख सकते हैं, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से इसे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट ओपन करके टॉपिक देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है आपके पास, कोई आपके पास कीटोन दे रखा है या एल्डिहाइड दे रखा है, उस कंडीशन में आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा।
अब जो E2 एलिमिनेशन ऑफ डाई हैलाइड कंपाउंड है उसके लिए आपके पास क्या चाहिए, एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन चाहिए, लेकिन कीटोन की पोजीशन में ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये एल्डिहाइड की पोजीशन में पॉसिबल नहीं होता। तो उस कंडीशन में आपको पहले करना पड़ता है क्लोरीनेशन या हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन करने के लिए आप क्या यूज में लेते हैं, PCl5 मोर इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट हैलोजिनेशन रिएजेंट है PCl5। ये क्या करता है, कीटोन या एल्डिहाइड के ऊपर उसका क्लोरीनेशन कर देता है, यानी कि ऑक्सीजन को रिप्लेस करके 2 हैलोजन उस कार्बन के ऊपर अटैच्ड हो जाते हैं। मैकेनिज्म भी हम देखेंगे कैसे होता है। देखिए आपके पास दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल है अपने पास, ओके, ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल, एरो के ऊपर आपने क्या यूज में लिया, PCl5 जो कि एक क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब जहां जिस कार्बन पे ये 1 नंबर का कार्बन अगर है, दिस वन इज 1 नंबर का कार्बन है, तो यहाँ पे 1 नंबर के कार्बन पे अब आपको डाई हैलाइड देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म कैसे होता है, तो मैकेनिज्म को भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए अगर आप PCl5 यूज में लेते हैं, ओके, जस्ट 1 मिनट, ओके ठीक है, अगर आप PCl5 यूज में लेते हैं जस्ट, तो होगा क्या कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स है, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के ऊपर कुछ लोन पेयर्स होते हैं, एक लोन पेयर फास्फोरस के ऊपर अटैक करेगा, ओके, तो अटैक करवा दीजिए। सपोज कीजिए कि आपने दिस लोन पेयर लिया, ये फास्फोरस के ऊपर अटैक करवाया। फास्फोरस के ऊपर अटैक करवाने से क्या होगा, जो फास्फोरस के साथ 5 क्लोराइड जुड़े हुए हैं उनमें से एक क्लोराइड गेट एलिमिनेट होगा, एक क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। तो देख लेते हैं ये नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपके पास, यहां पे जो मैं दिखा रहा हूं आपको दिस, ये आपका है 1 नंबर का कार्बन, ऑक्सीजन से लोन पेयर अटैक किया फास्फोरस के ऊपर, तो फास्फोरस के साथ कितने क्लोराइड अटैच थे, 1 2 3 4, और 5th क्लोराइड बाहर निकल गया, ओके, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो 5th क्लोराइड आपका बाहर निकला, ये वापस से कहां पे अटैक करेगा, अब देखिए 1 नंबर का जो कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो 1 नंबर का कार्बन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल और क्लोराइड आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अब हमको क्या करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर करना था, क्लोराइड जो है वो नीचे से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, ओके, तो बस आप करवा दीजिए अटैक। ये आपका जाएगा 1 नंबर के कार्बन के ऊपर अटैक, इससे क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन और पॉजिटिव चार्ज गेट डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो देख लेते हैं ये 1 नंबर के कार्बन के साथ अब जुड़ा हुआ एक क्लोराइड, ऑक्सीजन, इसके ऊपर ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होगा, 2 लोन पेयर। अब वापस से क्या होगा, एक लोन पेयर अटैक करेगा, सपोज ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है। अटैक करने से क्या होगा, फास्फोरस की मैक्सिमम 5 वैलेंसी होती है, अब 5 वैलेंसी रहने के लिए कोई एक शेयर आपका गेट एलिमिनेट जो कि एंटी पेरिप्लानर होगा या उसके एंटी होगा। तो चलिए किसी एक को हम गेट एलिमिनेट कर देते हैं, सपोज कीजिए दिस क्लोराइड गेट एलिमिनेट, ये आपका गेट एलिमिनेट हो गया। अब ऑक्सीजन फास्फोरस के बीच में क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या बियर करेगा, पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा। तो देख लेते हैं, ये देखिए ये ऑक्सीजन के ऊपर अब आपको बियर कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन फास्फोरस डबल बॉन्ड है, और ये जो आपका क्लोराइड बाहर निकला, दिस क्लोराइड आपका यहां से बाहर निकला नेगेटिव चार्ज के रूप में। अब वापस से क्या होगा, ये जो 1 नंबर का कार्बन है, दिस 1 नंबर का कार्बन, ये आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलराइज्ड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन जो है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होते, तो बॉन्ड पोलराइज होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो क्लोराइड आपका एलिमिनेट हुआ था वो वापस से 1 नंबर कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा, ओके, तो अटैक करवा दीजिए, दिस अटैकिंग हेयर, एंड आपके पास अब जो ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है वो फुली की फुली ब्रेक हो जाएगा, और किसके ऊपर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, और आपके पास क्या मिलेगा, 1 नंबर कार्बन पे डाई हैलाइड, दिस 1 नंबर कार्बन, एंड ये डाई हैलाइड आपके पास मिल गया। और साथ में जो बाय प्रोडक्ट आपको देखने को मिला वो क्या था, वो था आपके पास P डबल बॉन्डेड टू O, एंड दिस वन इज Cl यानी PoCl3 आपको देखने को मिला, PoCl3 भी आप इसे कह सकते हैं, ये आपका बाय प्रोडक्ट था। तो इस टाइप से हमने क्लोरीनेशन किया, किसका, कीटोन का क्लोरीनेशन से हमने 1,1 डाई हैलाइड कंपाउंड जनरेट किया, या फिर जो भी कह सकते हैं, जैसे नेमिंग देंगे उस हिसाब से हमारे पास कार्बन का नाम आएगा, ओके।
अब इसका हम क्या कर सकते हैं, E2 एलिमिनेशन कर सकते हैं, इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं, 2 इक्विवेलेंट ऑफ बेस यूज करके इसे ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं, इसके ऊपर एक बेस्ट क्वेश्चन है, देन हम इसे स्टॉप करते हैं। ओके, देखिए हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल, ये 1 नंबर कार्बन, दिस 2 3 4 5 एंड 6। अब 2 नंबर कार्बन पे क्या है हमारे पास, कीटोन है, तो कीटोन से डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड हम बना नहीं सकते, तो पहले क्या करेंगे, PCl5 इसका क्लोरीनेशन करते हैं, तो क्लोरीनेशन करेंगे तो 2 नंबर जो कार्बन है वो डाई हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 2 नंबर पर 2 हैलोजेंस रहेंगे यानी क्लोराइड रहेंगे, तो ये 2 नंबर पे ऊपर 2 क्लोराइड आ गए। ओके, नेम भी देता वापस से 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड स्टेप क्या देखा, ट्राई मिथाइल एमिन, जो कि लेस बेल्काइड ग्रुप है, लेस यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता था। तो देखिए अब आपके पास 2 पोजीशन है जहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगी, मैंने पहले भी इसका वर्क लिख दिया। ये क्या करता है, लेस बल्कि बेस, और इसका जो वर्क रहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट। ओके, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो 2 पोजीशन है, मैं हाईलाइट करता हूं आपको ग्रीन से, पोजीशन नंबर 1 जिसके ऊपर 3 प्रोटॉन है, पोजीशन नंबर 3 जिसके ऊपर 2 प्रोटॉन्स है। ठीक है, पोजीशन नंबर 3 यानी 3 नंबर का कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो ट्राई मिथाइल एमिन 3 नंबर के पोजीशन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और 3 और 2 के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्विवेलेंट क्या करेगा, सॉरी देखिए फर्स्ट इक्विवेलेंट जो 3 नंबर पे जो प्रोटॉन्स है, इसे मैं नाम देता हूं, दिस वन इज प्रोटॉन्स, ये H ये H, एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो 3 और 2 के बीच में मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये देखिए डबल बॉन्ड बन गया एक स्टेप में, और यहाँ पे अभी भी एक प्रोटॉन है, तो इसको एक प्रोटॉन को मैं लिख लेता हूं, ये दिस 1 प्रोटॉन्स, और नेमिंग भी दे देता हूं मैं आपको वापस से 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो अब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है और एक प्रोटॉन 3 नंबर पे है, तो अभी भी ट्राई इथाइल एमिन, ये यहाँ पे मुझे 2 इक्विवेलेंट यहाँ पे आप लिख लीजिए, 2 इक्विवेलेंट हम बेस यूज में ले रहे हैं, तो ट्राई मिथाइल एमिन वापस से हम यूज में कर रहे हैं। तो अब ये किस प्रोटॉन को, ये भी मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, पर्टिकुलरली जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन, इसे ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, 3 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसका पूरा मैकिंग हमने पहले स्टार्टिंग के अंदर ही पढ़ लिया है ना, तो ये अब मिल गया आपके 3 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये हो गया आपके पास, नेमिंग दे दो, दिस वन इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये मेरे पास बन गया प्रोडक्ट, दिस वन इज हमारा प्रोडक्ट बन गया। किससे प्रोडक्ट बनाया हमने, कीटोन से हमने कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाया। तो कीटोन से ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो हमारे पास 2 स्टेप लगेंगे। पहला स्टेप हमको करना पड़ेगा इसका हैलोजिनेशन, यानी कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन चाहिए, देन आफ्टर हम लेंगे बेस, वो भी 2 इक्विवेलेंट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।